आपका प्रश्न है कि जब हम कई बार जप कर रहे होते हैं और जप में एक समय आता है जब जप सुनाई देना बंद कर देता है और शायद हम उस समय ध्यान लगा रहे हैं और फिर बाद में वो जप सुनाई देना शुरू कर देता है। तो इसका क्या अर्थ है? क्या ये ठीक है? जब हम जप पर ध्यान लगा रहे हैं, अर्थात जब हम किसी शब्द पर, किसी ध्वनि पर ध्यान लगा रहे हैं, तो निरंतर हमको वो सुनाई देना चाहिए। अजपा शब्द या मानसिक जप का अर्थ ही यही है। शब्द पर ध्यान लगाने का अर्थ ही यही है। इसीलिए मेरा अक्सर कहना होता है कि कम समय के लिए ध्यान में बैठा जाए ताकि उस एकाग्रता को बनाकर रख सकें। जैसे ही वो एकाग्रता टूटती है, जप सुनाई देना बंद हो जाता है और फिर जैसे ही स्मृति वापस आती है तो हमको लगता है ओह, मुझे अब दोबारा से जप सुनाई दे रहा है। परंतु वो जो अंतराल है बीच का, उसमें ये नहीं कि हम ध्यान में चले गए। उसमें वास्तव में क्या हुआ है कि शार्पनेस, जिसको बोलते हैं स्पष्टता, जो है ध्यान की, वो चली गई है। अगर आप 5 मिनट के लिए बैठेंगे या 7 मिनट के लिए बैठेंगे, या अभ्यास की बात है, या 15 मिनट के लिए बैठेंगे, आप देखेंगे कि वो नहीं गई है, वो सुनाई दे रहा है। पर लंबे समय के लिए बैठेंगे तो जानेंगे कि बीच में वो चला गया है। अगर हम स्वरूप पर भी ध्यान लगा रहे हैं तो भी जब तक वो छवि हमारे चित्त के पट पर अंकित है तब तक तो ध्यान लगा हुआ है, नहीं तो ध्यान टूट गया है। इसीलिए जो अक्षमाला होती है, जो अ से क्ष तक होती है, जिसमें कि मात्रिका के साथ और वर्णों के साथ, मात्राओं और वर्णों के साथ जप किया जाता है। मान लीजिए जप है ओम नमः शिवाय, अ ओम नमः शिवाय, अ आ ओम नमः शिवाय, आ ई ओम नमः शिवाय, ई। तो जब क्या देखेंगे, जैसे ही एकाग्रता भंग होती है माला खंडित हो जाएगी। याद नहीं रहेगा कि कौन से शब्द पर थे। तो इसीलिए ध्यान में जब आगे बढ़ना हो तो एकाग्रता से बढ़कर और कुछ नहीं होता। और जैसे होता है ना, व्यक्ति मान लीजिए कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है तो एक समय होता है प्रैक्टिस का। अगर मुझे आगे बढ़ना है उसमें तो मुझे अभ्यास करना होगा। प्रैक्टिस इज बोरिंग, प्रैक्टिस इज डिफिकल्ट, प्रैक्टिस इज अनएन्चेंटिंग। पर अगर मैं अभ्यास नहीं करूंगा, प्रैक्टिस नहीं करूंगा, तो मेरी प्लेइंग भी अच्छी नहीं होगी। वो बजाने में स्टेग्नेशन आ जाएगी। यदि केवल बजा रहा हूं, मान लीजिए आप एक गिटार या जो भी है सिर्फ बजा रहे हैं, तो उसमें तो आनंद आ रहा है पर कुछ कमाई नहीं हो रही, वो खर्चा किया जा रहा है समय का। तो जब ध्यान में हमको आनंद लेना है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर ये जानकर उसको लिया जाए कि इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर समय में उस ध्यान की चरम सीमा पर पहुंचना है तो वो सारा अभ्यास ही अभ्यास है, कष्टदायी है काफी हद तक। यही मूल है। सो जब आनंद आना शुरू हो जाए, मे बी फॉर अ ब्रेक, फॉर अ चेंज, यू आर सेइंग आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट एंजॉयिंग दिस प्रोसेस नाउ, बट एंजॉयमेंट कम्स आफ्टरवर्ड्स। जैसे कि जब एक्सरसाइज करते हैं जिम में, अगर उस समय हमको बहुत आनंद आ रहा है, मतलब वी आर नॉट लिफ्टिंग द राइट काइंड ऑफ वेट्स फॉर एग्जांपल, there is no resistance happening, there is no resistance training, there is no strength training happening, then the joy comes afterwards when you feel light, or you feel a certain way, or you feel good appetite, or you don't feel guilty for eating,
or eating excessively or whatever be the case. Similarly, when you are meditating, जब ध्यान लगा रहे हैं, उस समय आनंद आ रहा है तो गड़बड़ है, तो अभ्यास का समय है, बाद में आएगा आनंद. That's my answer. आपका प्रश्न है कि हमने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के कर्म का प्रभाव प्रत्येक दूसरे व्यक्ति पर होता है, पर यदि मान लीजिए कोई संन्यास ले लेता है तो क्या वो अपनी कर्मबद्धता से हट जाता है? क्या वो एक नए सिरे से अपने जीवन को आरंभ करता है? शास्त्रों का तो यही मत है, इसलिए संन्यास की इतनी महत्वता है. इसलिए जो 4 वर्णाश्रम भी बनाए गए, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, संन्यास उसको सबसे अंत में रखा गया कि मनुष्य अपने मोह से, अपने द्वंद्व से दूर होकर जीवन के अंतिम पलों को जो है बिता सके. कि वन में जाकर वास करने से भी उच्चतम है संन्यास की अवस्था में जी पाना. कि जो पहले जिसने शुरू किया है उसके लिए जरूरी है कि वो संसार से थोड़ा दूर हो जाए, इसलिए वानप्रस्थ हो गया. जब दूर रहेगा तो ही पता चलेगा किस चीज पर अधिक मोह है, तो ही पता चलेगा किस चीज की उसको कमी लगती है, तो ही उसको पता चलेगा वो कहाँ पर खड़ा हुआ है आध्यात्मिक पथ पर. जब वो त्याग करेगा कुछ, तो वन की ओर व्यक्ति चला गया है, समाज से, संसार से दूर हो गया है, और उसके बाद की अवस्था है संन्यास के मन में ही एक परम उसमें वैराग्य आ गया है. और लगभग सब धर्मों में एक ऐसी व्यवस्था है कि जो अपने आप को एक समाज के प्रति या ईश्वर के प्रति ही समर्पित होना चाहे, जो कहे कि नहीं, मुझे गृहस्थ में नहीं जाना, मुझे वानप्रस्थ में नहीं जाना, मुझे सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, मुझे लिफ्ट से ऊपर ले जाओ, सीधा संन्यास में ले जाओ. तो एक व्यक्ति की रुचि और उसके भाव को देखते हुए वो भी संभव है. तो जब एक व्यक्ति, एक साधक, एक शिष्य एक परंपरा से जुड़ जाता है तो फर्क तो पड़ता है. मान लीजिए एक लड़की है जिसका विवाह हो जाए, शादी से पहले जहाँ पे वो रहती थी, जो भी उसके मायके थे, वहाँ पर जो भी दिनचर्या होती थी, जो भी भोजन बनता था वो खाती थी, उसका प्रभाव था. यदि घर में सुख, शांति, आनंद और खुशी थी तो उसकी अनुभूति करती थी. यदि घर में कलेश, दुख और मारपीट थी तो वो उसकी अनुभूति करती थी. अब जब उसका विवाह होकर वो एक नई जगह चले जाती है, अपने ससुराल चली जाती है, तो वहां पर जो घटित हो रहा है उसका प्रभाव अधिक होगा. जब तक उसका मोह है अपने माता पिता के साथ पीछे, तब तक उसको वहां की चीजों से वहां की चीजें प्रभावित करती रहेंगी. पर यदि उसका मोह टूट गया है वहां से, तो वहां मायके में जो भी हो रहा है उसको नहीं कुछ दुख होगा. उससे एक केयर होगी, एक अपनापन होगा कि मेरे माँ बाप या मेरे भाई बहन इत्यादि ठीक रहें, पर उसकी जो तवज्जो है, जो उसका सारा ध्यान है, वो तो अपनी बेटी, अपने बेटे और अपने पति में ही होती है. वो मूल है. तो ठीक उसी प्रकार जब एक व्यक्ति का संन्यास हो जाता है, जब वो एक नई परंपरा के साथ जुड़ जाता है, अगर उसका अभी भी अपने पुराने जीवन, पुरानी आदतों, पुरानी भावनाओं के साथ मोह है, उसको नई परंपरा में आकर भी पुरानी चीजें दुख देती रहेंगी. पर अगर वो वास्तव में ही एक अगला कदम उठा लेता है और पूर्णतः वर्तमान में स्थित हो जाता है, तो पुरानी चीजों का कोई दुख नहीं. फिर तो परंपरा के लोग ही उन्होंने ही जब अपना लिया तो वही ध्यान रखें.